क्या कांग्रेस के राज में ओबीसी को नहीं मिलेगा अधिकार? मियां को आरक्षण लेकिन ओबीसी लिस्ट से क्यों हुआ बाहर? क्या लिंगायत समुदाय देगा कांग्रेस को बड़ी हार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी राठी। दोस्तों, क्या आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा है कास्ट। वे जहां जाते हैं वह कास्ट की बात तो ज़रूर करते हैं। किसी के यहाँ चाय पी ले तो कहते हैं कि अभी दलित समाज का जिक्र कर देते हैं, तो कभी ओबीसी समाज का जिक्र राहुल गांधी कर देते हैं। आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, वहाँ का कास्ट सर्वे कांग्रेस के लिए ही आफत क्यों बन रहा है? क्यों वहाँ का लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय कह रहा है कि हम भी ओबीसी हैं, केवल मुसलमानों को नहीं बल्कि हमें भी हमारा अधिकार दो? जी हाँ, कर्नाटक भारत का वो राज्य है जहाँ पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, जब भगवान शिव और रावण का एक अनोखा इतिहास मौजूद है। आज उस कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी, जो कि देश में जात पात की राजनीति की भी ठेकेदार है, आज खुद ही ओबीसी के अधिकारों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। मतलब बार बार फटकार लगने के बाद भी कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का खेल ये पार्टी कर्नाटक में रच चुकी है। मतलब मैदान पूरी तैयार हो चुका है। कैसे भी कर्नाटक का इस्लामीकरण हो, चाहे उसके लिए हिंदू धर्म के ओबीसी समुदाय को अपने ही धर्म से दूर होने की स्वीकृति क्यों न देनी पड़ जाए। आज कर्नाटक का लिंगायत समुदाय इस बात को सोच रहा है, समझ रहा है कि कांग्रेस ने काफ़ी प्रयास किया था उनको हिंदू धर्म से दूर करने के लिए। इस कार्य में कांग्रेस सफल भी हो जाती है। आज लिंगायत समुदाय सोचता होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी देश भर में जातीय जनगणना का विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, वो कह रहे थे कि जातीय जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज वही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कास्ट सर्वे में बड़ी धांधली कर चुकी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेता ही इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के साथ आखिरकार यह खेल क्यों खेला जा रहा है। लिंगायत समुदाय के लोगों का मानना है कि उन लोगों से कांग्रेस पार्टी ने घर घर जाकर कहा कि ओबीसी समुदाय के लोगों को हम पहचान देंगे। दोस्तों, आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पहले ज़रा मैं आपको बता दूँ आखिरकार यह लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय को लेकर कर्नाटक में जो माहौल बना हुआ है वो समुदाय किस कैटेगरी से आता है। क्या इस समुदाय के लोग हिंदू हैं? मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं लिंगायत समुदाय की। लिंगायत समुदाय का जिक्र देखा गया शरण आंदोलन के दौरान, जो कि उस दौरान के समाज सुधारक बासवेश्वर के द्वारा चलाया गया था। बासवेश्वर को लिंगायत समुदाय के लोग भगवान का दर्जा भी देते हैं। एक आंदोलन जो कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ था। तब से ही कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय के लोग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिसे इष्टलिंग की पूजा कहते हैं। वे अपनी छाती पर यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग रखते हैं, जिसको वो इष्टलिंग कहते हैं। इसी तरीके से ये पूजा पूरे कर्नाटक में देखी जा चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि वे लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत ने कभी कहा हो कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। बात केवल इतनी है कि वो केवल और केवल जातीय व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। मैं भी नहीं चाहता कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो या किसी को नीचा दिखाया जाए। अगर समाज को सुधारा गया तो एक अच्छी बात है, लेकिन यह वही कांग्रेस है जिसने कभी यह भी कहा था कि लिंगायत समुदायों को हिंदू धर्म से अलग करने से हिंदू धर्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस को हिंदू धर्म से कोई सहानुभूति है। दरअसल उस दौरान कोई सियासी माहौल कांग्रेस नहीं बना पाई थी, कोई सियासी फ़ायदा उनको नहीं दिख रहा था, तो कांग्रेस ने ऐसा कह दिया। पर जब दिखा अब कहीं ना कहीं जाति के आधार पर बांटा जा सकता है, तो सिद्धारामैया की सरकार में लिंगायत समुदाय को हिंदू धर्म से अलग इन्होंने कर्नाटक राज्य में कर दिया है। यही इनका डबल स्टैंडर्ड भी है, जो कि साफ साफ दिखता है। डबल स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, पर इसके बाद भी जब से कास्ट सेंसस की रिपोर्ट लीक हुई है, तो कांग्रेस का ओबीसी विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने आ गया है। सिद्धारामैया सरकार की जारी की गई 2015 की रिपोर्ट में एक बड़ी धांधली देखने को मिली है, जिसका विरोध आज डीके शिव कुमार कर रहे हैं, जो कि खुद वोकालिंगा समाज से आते हैं और वोकालिंगा समुदाय भी ओबीसी श्रेणी से आता है। आज डीके शिव कुमार इस बात को खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में वोकालिंगा समुदायों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण ठीक रूप से नहीं मिलेगा। पर सिद्धारामैया, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ ओबीसी समाज को खूब भ्रमित किया, वहाँ उन्होंने जाति का कार्ड खेला, अपने को ही बताया कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ, वोट लिया लोगों से। पर जब अधिकार की बात है तो सिद्धारामैया बस डीके शिव कुमार की ताकत को आजमाना चाहते हैं। दोस्तों, कर्नाटक में सोचने वाली बात जो देखने को मिल रही है, मुसलमानों को आरक्षण बढ़ाने के लिए कांग्रेस तैयार है, पर ओबीसी समाज के साथ केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। मतलब सोच कर देखिए, अगर डीके शिव कुमार थोड़े फीके पड़ते नजर आते हैं तो सिद्धारामैया तो शायद इस आरक्षण को लागू करने के लिए राजी भी हो जाएं। और जिस लिंगायत समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं, उनकी सभाएं हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम 11% नहीं है, बल्कि हमारी मात्रा ज़्यादा है, हमारी मात्रा कम दिखाई जा रही है। 2015 के मुकाबले हमारी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म से अलग कर दिया है इस लिंगायत समुदाय को।
वह केवल और केवल राजनीति का पात्र बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज शायद पीएम मोदी की वो बात भी सच होती दिख रही है जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। पर मैं पूछता हूं कि धर्म के आधार पर आरक्षण आखिरकार क्यों ही देना है? चलिए, दे भी दिया तो ये बड़ा खेल वोकल लिंगा और लिंगायत समुदाय के साथ क्यों कांग्रेस खेल रही है? मतलब मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती हुई कांग्रेस को दिख रही है। कहीं आरक्षण 4% था तो आज वो 8% आरक्षण के रूप में उन्हें दिया जा रहा है, और इसी दौरान वोकल लिंगा और लिंगायत समुदाय की जनसंख्या को कम दिखाया जा रहा है। ऐसा आरोप है इन समुदाय के लोगों का। और अगर मैं आरोप सही है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि आखिर यह डबल स्टैंडर्ड किस लिए? आखिर मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आज कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के लक्ष्य कदम पर चलने लगी है? मुझे मुसलमानों के हित में कोई भी आपत्ति नहीं है, उनके हित में बढ़ चढ़कर काम हो, मुझे उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं। पर मैं सोचता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी, जो कि एक सेकुलर पार्टी खुद को बताती है, वो केवल और केवल एक समुदाय का हित कैसे सोच सकती है? अगर यह मतलब है सेकुलर होने का, तो फिर इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। इस मजाक को आज देशवासी समझ रहे हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पर कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने डबल स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ सकती है। वह खेलती है और खेलती आएगी। अंत में मेरा आप लोगों से केवल और केवल इतना निवेदन है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। बड़ी मेहनत लगती है हमारी टीम को रिसर्च करने में। आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो दी कर्मा आपसे वादा करता है कि राष्ट्रवाद व सनातन धर्म के लिए हम अपनी कलम को मजबूती के साथ चलाते रहेंगे। धन्यवाद।